घुस आया, चोर की तरह नगर में घुस आया। आह आह, ऐ अनाथ अयोध्या, आज तेरी यह दुर्दशा। गली बाजार और घर बार सब सूने ही सूने हैं। अटारी महल और दरबार सब सूने ही सूने हैं। उधर का है कौओं की, उधर कुत्ते बिलकते हैं। जहां जमघटता लोगों का, वहां उल्लू चहकते हैं। सुमंत जी, आप तो अकेले ही आ गए। क्या मेरी फुलवारी को वन में ही छोड़ आए? क्या मेरे हंसों को साथ नहीं लाए? महाराज, आप तो विद्वान और ऊंच नीच को जानने वाले हैं। क्या राम आपके वचनों को झूठा करके वापस लौट आने वाले हैं? मेरी तो अंतिम आशा भी टूट गई। अब मैं कदापि ना जीऊंगा। महाराज, दुख सुख हानि लाभ, संयोग और वियोग सब कर्मानुसार होता है। ज्ञानी मनुष्य सबको एक समान जानता है और अज्ञानी रोता है। अच्छा सुमंत, यह तो बताओ कि मेरे राज दुलारों ने किस प्रकार वन गमन किया? महाराज, पहला पड़ाव तमसा नदी के किनारे पर हुआ। वहां से अयोध्या वासियों को लौटाया गया। उसके बाद राम ने बड़का दूध मंगाकर और गंगा जी के तट कुछ देर विश्राम किया। जानकी सहित दोनों भाई मुझे मूर्छित छोड़कर चले गए और गंगा पार चले गए। क्या उन्होंने चलती बार कुछ नहीं कहा? महाराज, राम का स्वभाव सदा की भांति गंभीर था। उनके मुख पर शांति की आभा झलक रही थी। उन्होंने केवल आपको और माताओं के चरणों में प्रणाम कहा है। प्यारे सुमंत, उन्होंने भरत को तो याद नहीं किया था और उनके नाम पर यह संदेश दिया था कि वे आनंद से राज्य करें और हमारी ओर की कोई चिंता न करें। और मेरे लक्ष्मण का क्या हाल था? लक्ष्मण जी को कुछ क्रोध था। वे कहते थे, जिस राज्य में न्याय नहीं, वहां हम लौटकर कदापि न आएंगे और प्रिय राम के अनुराग में ही अपना जीवन बिताएंगे। लक्ष्मण ने ठीक ही कहा है। हाँ, मैं न्यायी हूँ, मैं पापी हूँ। मैंने
इस समय मैं मरने जा रहा हूं। तुम मेरे दोषों को भूल जाना, मेरे पापों को मन में ना लाना। वे राम के चरणों में बहुत सुखी थी। उन्होंने केवल इतना ही कहा था, मेरा पति धर्म जान के साथ है, इसलिए अयोध्या लौट जाना असंभव सी बात है। दशरथ की लीला समाप्त हो रही है। अब आगे दशरथ की आत्मा परलोक यात्रा के लिए सावधान हो रही है।